इमेजिन करो एक छोटी सी चिप जो तुम्हारे ब्रेन के अंदर लगाई जा सके और उसके बाद फोन बिना टच किए कंट्रोल, मेमोरीज सेव, एआई से डायरेक्ट कनेक्शन। 5. क्या होगा अगर टेक्नोलॉजी सिर्फ हेल्प ना करे बल्कि ह्यूमन माइंड को कंट्रोल करने लगे? फास्ट विजुअल्स, ब्रेन स्कैन, एआई, एलोन मस्क स्टाइल न्यूरल ग्राफिक्स। आज हम बात करेंगे ब्रेन चिप्स की। पार्ट 1, ब्रेन चिप क्या है? ब्रेन चिप एक टाइनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। इसे डायरेक्टली ह्यूमन ब्रेन के न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में ये ब्रेन और कंप्यूटर के बीच एक ब्रिज बनाता है। इस टेक्नोलॉजी को ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या बीसीआई भी कहा जाता है। ये चिप ब्रेन सिग्नल्स को रीड करती है और कभी-कभी सिग्नल्स भेज भी सकती है। पार्ट 2, ये कैसे काम करती है? हमारे ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। ब्रेन चिप उन सिग्नल्स को डिटेक्ट करती है। एफआईआर, एआई और सॉफ्टवेयर उन्हें डिकोड करते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई सिर्फ सोचता है मूव हैंड, तो चिप उस सिग्नल को समझकर रोबोटिक हैंड मूव करा सकती है। विजुअल, रोबोटिक आर्म मूविंग विथ थॉट्स। फ्यूचर में शायद टाइपिंग विदाउट कीबोर्ड, कॉलिंग विदाउट फोन, इंटरनेट डायरेक्टली ब्रेन में, इंस्टेंट लैंग्वेज ट्रांसलेशन पॉसिबल हो सकता है। पार्ट 3, रियल कंपनीज वर्किंग ऑन इट। एक न्यूरलिंक, सबसे फेमस कंपनी है एलोन मस्क की न्यूरलिंक। ये ब्रेन चिप पैरालिसिस पेशेंट्स की हेल्प के लिए बना रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ पेशेंट्स सिर्फ सोचकर कंप्यूटर कर्सर मूव कर पा रहे हैं। 2, सिंक्रॉन। सिंक्रॉन नाम की कंपनी भी ब्रेन इम्प्लांट टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। 3, ब्लैकरॉक न्यूरोटेक। ये कंपनी मेडिकल ब्रेन इंटरफेस सिस्टम्स डेवलप करती है। पार्ट 4, बेनिफिट्स ऑफ ब्रेन चिप्स। पैरालिसिस ट्रीटमेंट। जो लोग मूव नहीं कर पाते वो फ्यूचर में सिर्फ थॉट्स से डिवाइसेस कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लाइंडनेस, हियरिंग हेल्प। साइंटिस्ट्स फ्यूचर में विजन और हियरिंग रिस्टोर करने की रिसर्च कर रहे हैं। सोशल मीडिया तुम्हें यूज करना मेमोरी इंप्रूवमेंट। हर ऐप का डिजाइन एक ही पॉसिबल है फ्यूचर में मेमोरी। तुम्हारा अटेंशन ज्यादा से ज्यादा टाइम तक एआई कनेक्शन। हम डायरेक्टली एआई सिस्टम्स से कनेक्ट हो सकते हैं। शॉर्ट वीडियोस, ये सब फास्टर लर्निंग। इमेजिन करो करके क्रिएट किए गए एक लैंग्वेज या स्किल डायरेक्टली ब्रेन में ट्रांसफर हो जाए। पार्ट 5, डार्क साइड ऑफ ब्रेन चिप्स। म्यूजिक डार्क हो जाए, लेकिन हर पावरफुल टेक्नोलॉजी का डेंजरस साइड भी होता है। प्राइवेसी रिस्क। अगर ब्रेन डेटा हैक हो गया तो तुम्हारे थॉट्स भी प्राइवेट नहीं रहेंगे। माइंड कंट्रोल फियर। क्या फ्यूचर में कंपनीज या गवर्नमेंट्स ह्यूमन बिहेवियर इन्फ्लुएंस कर सकती है? एडिक्शन। लोग रियल वर्ल्ड से और डिस्कनेक्टेड हो सकते हैं। ह्यूमन आइडेंटिटी लॉस। अगर एआई और ब्रेन कंबाइन हो गए तो ह्यूमन और मशीन में डिफरेंस क्या बचेगा? पार्ट 6, फ्यूचर प्रेडिक्शन। एक्सपर्ट्स बिलीव फ्यूचर में ब्रेन चिप्स स्मार्टफोन्स को रिप्लेस कर सकते हैं। हो सकता है इंटरनेट डायरेक्टली ब्रेन में आए, वर्चुअल रियलिटी फुली रियलिस्टिक हो, ह्यूमन मेमोरी बैकअप हो, एआई थॉट्स को प्रिडिक्ट करे। लेकिन क्या ह्यूमैनिटी रेडी है इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी के लिए? स्लो, इमोशनल, फ्यूचरिस्टिक म्यूजिक। टेक्नोलॉजी हमेशा पावरफुल रही है,
लेकिन असली क्वेश्चन ये नहीं है कि ब्रेन चिप्स पॉसिबल है या नहीं। असली क्वेश्चन है, क्या ह्यूमंस अपने ओन माइंड का कंट्रोल फ्यूचर में भी रख पाएंगे? स्क्रीन डार्क, फ्यूचर स्कैरी भी हो सकता है और रेवोल्यूशनरी भी। चॉइस ह्यूमैनिटी के हाथ में है। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि फ्यूचर ऑलरेडी शुरू हो चुका है।